यूक्रेन के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन यूक्रेन की सेना ने रूस को युद्ध में इतने दिनों तक चुनौती देकर पूरी दुनिया को यह बता दिया कि किसी को भी छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। यूक्रेन की सेना को रूस के मुकाबले जज्बा मिला है अपने राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से। युद्ध की शुरुआती दौर से ही जेलेंस्की ने रूस को चुनौती दी थी और यह ऐलान कर दिया था कि पीठ दिखाकर नहीं भागेंगे। वो दिन है और आज का दिन है, रूस की मंशा जेलेंस्की के हौसले की वजह से पूरी नहीं हो पा रही। Из вас, кто имеет доступ ще 134 людини отримали поранення. Російської Федерації і повертатись додому. एक राष्ट्रपति जो 3 गुना बड़ी ताकत वाले देश से युद्ध लड़ रहा है, एक राष्ट्रपति जो अपने देश की रक्षा के लिए लड़ रहा है, एक राष्ट्रपति जो पुतिन से सीधा मुकाबला कर रहा है। वोलोदिमीर जेलेंस्की 44 साल के यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की हिम्मत के आगे रूस की लंबी चौड़ी फौज और सैन्य शक्ति भी हाफती हुई दिख रही है। युद्ध के मैदान में जेलेंस्की मजबूती से डटे हुए हैं। कभी जेलेंस्की अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए सैन्य वर्दी में दिखते हैं, तो कभी युद्ध क्षेत्र में वीडियो डालते हुए दिखते हैं। जेलेंस्की का वो वीडियो भी खूब वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो युद्ध क्षेत्र से पीठ दिखाकर नहीं भागेंगे और डटे रहेंगे। Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що, немов я закликаю складати зброю в нашу армію і йде евакуація. Значить так, я тут, ніяку зброю ми не складемо, будемо захищати нашу державу. जेलेंस्की कभी युद्ध में घायल हुए अपने सैनिकों को देखने के लिए अस्पताल पहुंच जाते हैं और वहां निश्चित होकर सैनिकों का हालचाल लेते हैं और घायल सैनिकों के साथ सेल्फी भी लेते दिखते हैं। जेलेंस्की रूस से अकेले के दम पर मुकाबला कर रहे हैं। उनका साथ देने का दम्भ भरने वाले देश और संगठन अब सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। नेटो पहले कहता था कि यूक्रेन पर रूस के युद्ध का कड़ा जवाब देगा, लेकिन अब तक युद्ध में नेटो ने यूक्रेन में रूस से लड़ने के लिए नेटो सैनिकों को नहीं भेजा। अमेरिका भी कहता था कि वो यूक्रेन पर रूस के हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन इतने दिन के युद्ध में यूक्रेन तबाह हो गया। अमेरिका सिर्फ प्रतिबंध ही लगाता रह गया। ब्रिटेन ने भी एक वक्त पर यूक्रेन से कहा था कि तुम आगे बढ़ चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन युद्ध के वक्त ब्रिटेन का भी कुछ अता पता नहीं। आलम यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन के समर्थन में दी गई स्पीच में यूक्रेन के नाम तक भूल जाते हैं और यूक्रेन के लोगों को ईरान के लोग कह देते हैं। Putin may circle Kyiv with tanks, but he'll never gain the hearts and souls of the Iranian people. He'll never extinguish their love of freedom, and he will never weaken the resolve of the free world. अमेरिका और नेटो के आश्वासन के बल पर ही यूक्रेन ने सुपर पावर रूस से जंग लड़ी, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को भी पता नहीं होगा कि जंग शुरू होने के बाद सब उनका साथ छोड़ देंगे। साथ देने के नाम पर पश्चिमी देशों ने या तो हथियार दिए हैं या फिर रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। जो हथियार यूक्रेन को युद्ध से पहले दिए जाने थे, उन्हें युद्ध के बीच दिया जा रहा है और इसका मकसद यूक्रेन को बचाना नहीं बल्कि और उकसाना है, जिससे युद्ध और भयानक हो जाए। हथियार देकर अमेरिका और पश्चिमी देश दूर से तमाशा देख रहे हैं। अमेरिका 2650 करोड़ रुपए की कीमत के हथियार यूक्रेन को भेज रहा है। इसमें जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, सैन्य वाहन, छोटे हथियार, गोलियां, सैन्य सूट के अलावा एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी है। यूरोपियन यूनियन 3800 करोड़ की कीमत के हथियार दे रहा है। इसमें एयर डिफेंस सिस्टम, टैंक रोधी हथियार, अन्य मिलिट्री उपकरण शामिल है। जर्मनी 1000 टैंक रोधी हथियार, 500 स्टिंगर मिसाइल भेजेगा। यूके 1800 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद, मिलिट्री सपोर्ट और घातक हथियारों की सप्लाई का वादा। स्वीडन 500 बेहद आधुनिक टैंक रोधी हथियार। बेल्जियम 3000 मशीन गन,
200 एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर। नीदरलैंड 200 स्टिंगर एयर डिफेंस रॉकेट, 50 एंटी टैंक हथियार, 400 रॉकेट। डेनमार्क 2700 एंटी टैंक हथियार। नॉर्वे हेलमेट, सैन्य सूट, 2000 टैंक रोधी हथियार। कनाडा घातक हथियार, 2900 करोड़ रुपए की मदद। अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ युद्ध को तमाशा देख रहे हैं। ये वैसा ही है कि आप अपने दोस्त से कहें कि जब भी तुम्हारी लड़ाई हो घबराना मत, मुझे दूर से आवाज देना, और आवाज देने पर दोस्त दूर भाग जाए और चुपके से आपको पिटता हुआ देखे। जेलेंस्की ने नेटो देशों से अपील की थी कि यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन लागू करे, लेकिन नेटो देशों ने जेलेंस्की की एक नहीं सुनी और यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन की मांग अनसुनी कर दी। На давні питання про НАТО, про те, чи відкриті насправді для України двері Альянсу. Якби були відкриті, якби це було чесно, то нам не довелось би 20 днів переконувати Альянс, щоб небо над нашою державою було закрито. Закрите від смерті, яку несуть російські повітряні сили. नेटो ने जानबूझकर यूक्रेन की हवाई सीमा को बंद करने का फैसला किया। आज नेटो के नेतृत्व ने नो फ्लाई जोन बनाने की मांग को खारिज करके यूक्रेन के शहरों और गांवों में और ज्यादा हमले करने को अपनी हरी झंडी दे दी है। आज से जो लोग मरेंगे वो आपके कारण मर जाएंगे। दरअसल नेटो इस बात से डरा हुआ है कि अगर यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन बनाया तो इससे रूस नाराज हो जाएगा और तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ जाएगी। एक वक्त में नेटो में शामिल होने की सोच रहे जेलेंस्की ने अब नेटो में शामिल होने का मन भी बदल लिया है। इसका फैसला शायद उन्होंने नेटो की धोखेबाजी के बाद ही उठाया होगा। Зрозуміло, що Україна не є членом НАТО, ми це розуміємо, ми адекватні люди. Роками ми чули про нібито відкриті двері, але вже почули також, що нам туди не увійти, і це правда, і треба це визнавати. वोलोदिमीर जेलेंस्की एक वक्त यूक्रेन के मशहूर कॉमेडियन हुआ करते थे। 2019 में राष्ट्रपति चुने जाने से पहले जेलेंस्की ने फिल्म, टीवी शो और थिएटर करते थे। उन्होंने एक पॉलिटिकल कॉमेडी शो सर्वेंट ऑफ द पीपल में एक स्कूल टीचर का किरदार निभाया था। शो में दिखाया गया था कि जेलेंस्की जो किरदार निभाते हैं वो एक दिन यूक्रेन का राष्ट्रपति बन जाता है, लेकिन रियल लाइफ की कहानी जेलेंस्की के लिए हकीकत बन गई और वो 2019 में यूक्रेन के राष्ट्रपति चुने गए। जेलेंस्की भले ही कॉलेज के जमाने में कॉमेडियन का किरदार निभाते रहे हों, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया है कि अपने से कई गुना बड़े मुल्क से कैसे लोहा लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।